शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ हर उस चीज़ पर जो अल्लाह ने मुझे अता की है। आज हम होम्योपैथी पे बात करेंगे कि होम्योपैथी क्या है और होम्योपैथी कैसे काम करती है। होम्योपैथी किस तरह वजूद में आई है, हम इस पे काम करते हैं और असल में होम्योपैथी जो इस्तेमाल होती है वो किस तरह इस्तेमाल होती है और ये काम किस तरह करती है। होम्योपैथी एक बहुत ही नामवर और एक अजीम शख्स जो जिसको जो लक़ब दिया जाए वो कम होगा, क्योंकि उसकी वजह से दुनिया में कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। उसका नाम है डॉक्टर क्रिस सैमुअल हनीमन, जो 1970 की दहाई में ने तजुर्बात शुरू किए हैं और 1810 में उन्होंने अपनी किताब की छठी एडिशन तक कंप्लीट कर दिया अर्गेनन। होम्योपैथी के कुछ उसूल होते हैं। होम्योपैथी के टोटल 291 अफरोज़म है, 291 उसूल हैं। उस उसूल से बाहर जाएँगे तो होम्योपैथी काम नहीं करेगी। उस होम्योपैथी के उसूल के अंदर 291 अफरोज़म के अंदर हम रहेंगे तो ये होम्योपैथी काम करती है। होम्योपैथी मेडिसिन जब डॉक्टर सैमुअल क्रिस्ट हनीमन ने जब इजाद की है, वो किस तरह इजाद हुई है? वो एक मेडिसिन का एमडी था। वो एक बहुत नामवर एक एलोपैथिक डॉक्टर था, जो अपने सिस्टम से बहुत सख्त तंग था और उस वक़्त उस दौर में बहुत ज़्यादा इस गो करना है। और होम्योपैथी किस तरह इजाद में आई है? होम्योपैथी इस तरह इजाद में आई कि डॉक्टर सैमुअल हनीमन अपने सिस्टम से बड़ा तंग था। कौन-सा सिस्टम से? एलोपैथिक सिस्टम से। वो एक बहुत बड़ा एमडी था, फिज़िशियन था मेडिसिन का। तो वो अपने सिस्टम से बहुत ज़्यादा तंग था। सिस्टम से कैसे तंग था कि वो जब जो मेडिसिन दे रहे थे, उस मेडिसिन से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और उस वक़्त हर मेडिसिन में संख्या पाया जाता था। जो हमारी एक मेडिसिन है सिनकोना ऑफ जिसको बोलते हैं, चाइना ऑफ भी बोलते हैं, चाइना चाइना ऑफिशियल ये उसका पूरा नाम है। तो वो हर मेडिसिन में पाया जाता था, तो उसके साइड इफ़ेक्ट से लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी मेडिसिन इजाद कर लूँ, एक ऐसा सिस्टम मैं इजाद कर लूँ कि कम से कम मिकदार बॉडी के अंदर दवाई डाला जाए और फ़ायदा भी उतना ही हो, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो और बहुत जल्दी एक अल्टरनेटिव सिस्टम हो। एक ऐसा सिस्टम हो कि मैं मेडिसिन जैसे ज़ुबान पे रखूँ और वो काम करना शुरू कर दे और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि उस वक़्त उन मेडिसिन से लोग बहुत ज़्यादा क्यूरेशन के बजाय उसके साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे थे, इंतहाई मुतासिर हो रहे थे। तो फिर उन्होंने संख्या जो एक मेडिसिन है चाइना ऑफ जिसको बोलते हैं सिनकोना ऑफ भी बोलते हैं, ये सबसे पहली मेडिसिन है जो होम्योपैथी में वजूद में आई है और उसके ज़रिए ये होम्योपैथी सिस्टम सारा वजूद में आया है। तो वो जब उन्होंने ये सिस्टम एक मुतारफ़ करवाया है, तो उसने ये सोचा था कि मैं एक ऐसी मेडिसिन दरियाफ़्त कर लूँ कि बॉडी के अंदर कम से कम मिकदार में डल जाए। यानी मीन्स कि अगर 10 ग्राम मेडिसिन हम लेते हैं, तो 10 ग्राम की बजाय हम 1 ग्राम क्यों ना लें? और 1 ग्राम अगर काम करती है, तो क्या आया 0.1 ग्राम भी काम करेगी? हाँ, 0.1 ग्राम भी तो काम करेगी। वो कैसे बॉडी के अंदर दाखिल करें? तो वो सिस्टम नहीं था उनके पास। तो वो 0.1 ग्राम से भी लेस करके इन्हें जितनी बॉडी के अंदर ज़रूरत है, इतनी मेडिसिन बॉडी के अंदर डाली जाए, ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। तो फिर इस तरह ये होम्योपैथी वजूद में आई है। और होम्योपैथी अक्सर लोग कहते हैं कि होम्योपैथी काम कैसा करती है? होम्योपैथी मेडिसिन ऐसा काम करती है कि जैसे आप कोई मेडिसिन आप कोई चीज़ किसी चीज़ का टेस्ट मालूम करते हैं, ज़ुबान पे रखते हैं, आपको टेस्ट मालूम होता है कि ये मैं चीनी खा रहा हूँ, ये मैं नमक खा रहा हूँ, ये मैं कोई मसाला खा रहा हूँ, ये मैं कैप्सिकम मिर्च खा रहा हूँ। तो आपको पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो होम्योपैथी मेडिसिन इतनी देर में अपना काम दिखाती है, जितनी देर में आपको एक चीज़ का पता एक चीज़ का ज़ायका मालूम होता है कि ये क्या ज़ायका मुँह में आ रहा है। तो इतनी देर में होम्योपैथी मेडिसिन काम करना शुरू कर देती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि होम्योपैथी स्लो है, तो हम इस पे बड़े हँसते हैं। अभी इसी वक़्त ये बाय आई थिंक पेशेंट डेंगू वाले बैठे हुए हैं। एक बच्चा था जवान 12-13 साल का लड़का, इमरजेंसी में अस्पताल से भाग के आया, खुद ही भाग के आया वो। वो मेडिसिन जब स्टार्ट की तो
पिछले बुध से वो कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, और आज ये ट्यूसडे यानी 1 हफ्ते से वो बीमार था, 6-7 दिन से बीमार था। मेडिसिन ले ही जा रहा है, ले ही जा रहा है, ले ही जा रहा है, उसके स्टमक में पेन स्टार्ट हो गई, उसको घबराहट शुरू हो गई है। इवन कि वो बेड पे भी नहीं लेट सकता था, बेड से उतर के भाग गया 10-15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल से। और अभी आया, जैसे ही मैंने मेडिसिन दी है, अनबिलीवेबल रिजल्ट आए कि 5 मिनट आई थिंक नहीं लगे हैं। मैं यहाँ पे चिट लिख रहा था, कंप्लीट कर रहा था, इतनी देर में मेडिसिन उसको खिलाई गई है। हिस्ट्री में ले रहा था कि सर में दर्द है, बुखार है, सर्दी लग रही है, टांगों में दर्द है, डेंगू पॉजिटिव है। तो ये इलामात में ले रहा था। इससे पहले मैंने नक्स मेडिसिन दे दी। इलामात लिखते लिखते और मेडिसिन लिखते लिखते अल्लाह गवाह है कि उस बच्चे को फर्क पड़ गया है। यानी इतनी देर में होम्योपैथी मेडिसिन से फर्क पड़ जाता है। तो ये असल होम्योपैथी है, ये असल एक सिस्टम है। और ये एक ऐसा सिस्टम है कि अल्लाह के पैदा की हुई हर चीज से इसमें मेडिसिन बनी हुई है। हमारे पास मेडिसिन सूरज से बनी हुई है, हमारे सूरज की शुआओं से बनी हुई है, चांद की शुआओं से बनी हुई है, एक्सरे की शुआओं से बनी हुई है, रेडियो की शुआओं से बनी हुई है। फिर वाहिद एक ऐसा सिस्टम है ये, कि ये हर ऑर्गन जो डैमेज हुआ हुआ है, उस ऑर्गन से ये मेडिसिन बनी हुई है। होम्योपैथी क्या चीज है? पहले एक और चीज मैं समझाता हूँ कि होम्योपैथी क्या चीज है और ये मेडिसिन किस तरह काम करती है। होम्योपैथी एक ऐसा इलाज है कि जिस चीज से आपको नुकसान होता है, यानी आपको किसी सांप ने काट लिया है, और वही जहर उसी का तरियाक बन जाता है, यानी वही जहर सांप के मुंह से लें और होम्योपैथिक तरीके से उसको डाइल्यूट कर दें, तो वो जो उसने काटा हुआ है और उसको आप डिल्यूट कर दें, तो वो क्या होगा? वो आपको फायदा पहुंचाएगा, वो उसके असरात को खत्म करते हैं। अब जिस तरह मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। एक दूध दूध लोग लेते हैं और अक्सर उससे कच्ची लस्सी बनाते हैं, कहते हैं कच्ची पीते हैं। दूध की तासीर गर्म है, कच्ची लस्सी क्या है? वो 3 गुना ज्यादा उसमें पानी डाल देते हैं। एक हिस्सा दूध, 3 गुना ज्यादा पानी। अब उसका तासीर उल्टा हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। वो जब आप पीते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। इसी तरह होम्योपैथी है। अब देखिए, एक सांप ने आपको काट लिया है, वही चीज आपने ले लिए उस मरीज को दे दी है, यकीन करे वो सांप के जहर को, तरियाक भी वही सांप का जहर ही है, अगर आप होम्योपैथी के तरीके से इसको डिल्यूट कर लें। फिर इसमें अपने स्केल है, सेंटेसिमल स्केल है, डेसिमल स्केल है, इस तरह ये स्केल है इसमें। यानी एक चीज जो आपको नुकसान दे रही है, उसी चीज को आप सेंटेसिमल स्केल में, डेसिमल स्केल में आप चेंज करके होम्योपैथिक तरीके से उसको डिल्यूट कर दें, तो ये क्या होगा? वही चीज आपको फिर उसी तरह फायदा देगा। जो चीज नुकसान देता है, वही चीज आपको फायदा देगा। तो ये असल होम्योपैथी का काम है। अब जिस तरह एक डेंगू मच्छर हम काट देता है, वो क्या होता है? उससे प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। और वही एक ऐसी मेडिसिन आप लें जिससे प्लेटलेट्स, यानी आपको अगर सांप काट देता है तो उससे प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। आप उसी सांप की मेडिसिन लें होम्योपैथिक तरीके से, जिस तरह 200 है, 1 ml है, इसकी पोटेंसी है, तो वो क्या करेगी? वो उसको एलिवेट करेगी, वो उसको बढ़ा देगी, प्लेटलेट्स को बढ़ा देती है। यानी डेंगू ने आपको काट दिया, अगर आपके पास डेंगू का नसोड़ मौजूद है, तो वो डेंगू क्या करेगी? वो डेंगू भी आपको बचाएगी, वो भी प्लेटलेट्स को ऊपर लेके जाती है। यानी जो चीज आपको नुकसान देती है, उसी चीज से आप मेडिसिन बनाए होम्योपैथिक तरीके से, तो वो आपको फिर फायदा भी पहुंचाएगा। तो ये असल में होम्योपैथी है। तो हम इसी तरह के लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड करते जाएंगे कि होम्योपैथी किस तरह काम करती है, किस तरह काम नहीं करती। जिस तरह मैंने एक केस अभी डिस्कस किया, इस तरह लाखों के हिसाब से हमारे पास केसेस मौजूद हैं कि जो हम आपको बता सकते हैं कि ये होम्योपैथी से किस तरह ठीक हुए हैं। और हम इसी तरह एक एक केस को आप लोगों के सामने लेके आएंगे और उसी के हिसाब से इसको फिर उसके उसूल के मुताबिक इसको हम पेश भी करेंगे। इसमें हनीमन ने 291 अफरोजन की मैं बात कर रहा हूँ कि 291 उसूल है जो हनीमन ने बताए हुए हैं। इसमें एक चंद, जब सबसे पहला उसूल क्या है? सबसे पहला उसूल ये है कि उसने कहा द सोल मिशन ऑफ द फिजिशियन, यानी जो फिजिशियन है उसका ये मिशन होना चाहिए कि जो बीमार है, बीमार को आप कंप्लीट क्योर में चेंज कर लें। पेलिएशन में नहीं कि सिर्फ वक्ती आराम आ जाए, उसको क्यूरेशन में चेंज करना है, उसकी सेहत को आपने बहाल करना है। कैसे बहाल करना है? जेंटली, ईमानदारी के साथ, परमानेंटली।
और यानी आपने 3 तरीकों से इसको रिकवर करना है, उसकी सेहत को बहाल करना है, परमानेंटली, रैपिडली और जेंटली। यानी मुस्तकिल तौर पर उसको आपने क्यूरेशन करना है, मुस्तकिल तौर पर उस बीमारी को ठीक करना है, तेज़ी से करना है और ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से मतलब ये है कि आपने इधर-उधर की मेडिसिन नहीं देनी। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, ये सेल्फ मेडिकेशन भी ना करें। मैंने आपको बता दिया कि होम्योपैथी क्या है, क्या नहीं है। इसके एक-एक उसूल, एक-एक ऑर्गेनिज़्म पे हम जाएँगे, जो-जो जहाँ पे ज़रूरत होगी, उसके उस उसूल को हम उठाएँगे और वहाँ पे हम रखेंगे। तो फिर इसमें एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इसमें मरीज़ का इलाज कैसे होता है। ये हमारे पास मरीज़ आ गए, एक बच्चा आ गया, अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर-अंदर वो ठीक हो गया। जिस तरह मैं केस टेकिंग कर रहा था, तो 5 मिनट से आई थिंक कम टाइम लगा, तो वो ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, मरीज़ आता है हमारे हमारे पास, तो मरीज़ के पीछे हम इलामात देखते हैं। इलामात के पीछे हम बीमारी देखते हैं और बीमारी के पीछे उसकी कॉज़ देखते हैं, उसकी वजह देखते हैं कि ये बीमारी किस वजह से आई है। और बीमारी को ठीक वजह को पहुँचने से पहले हम ये भी देखते हैं कि हम ये दवाई दें तो इस दवाई के लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, कोई किसी दवाई ने, किसी चीज़ ने रास्ता तो नहीं रोका हुआ। और वो क्या-क्या चीज़ें रास्ता रोकती हैं? आपका मेंटल स्ट्रेस, एक दिमागी स्ट्रेस है, वो रास्ता रोकती है। आपकी वैक्सीनेशन है, कोई ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग्स ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है, वो रास्ता रोक देती है। कोई होम्योपैथिक अनाड़ी डॉक्टर से आया हुआ है, वो रास्ता रोक देती है। यानी इस तरह चंद एक चीज़ें हैं, या किसी चीज़ ने काटा हुआ है, कुत्ते ने काटा हुआ है, साँप ने काटा हुआ है, बिल्ली ने काटा हुआ है, बिच्छू ने डसा हुआ है, कई तमोड़ियों ने डसा हुआ है, ये शहद की मक्खी है, कहीं उसने काटा हुआ है। इस तरह की चीज़ों ने काटा हुआ तो नहीं है, किसी चीज़ ने डसा हुआ तो नहीं है ये इसको, तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाती हैं। फिर वैक्सीनेशन है, वो उस ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाती है, ड्रग्स हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाती हैं, मेंटली स्ट्रेस है, वो ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाती हैं, रोड पे गिरे हुए हैं, टेटनस है, टेटनस आपको लगा नहीं है, जो वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर गया है, वो ऑब्स्ट्रक्शन है, कैंसर ऑब्स्ट्रक्शन है, टीबी ऑब्स्ट्रक्शन है, टाइफाइड ऑब्स्ट्रक्शन है। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। इसी तरह ये होम्योपैथिक काम करेगी कि हम सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शंस को देखते हैं कि इसने किसी कोई रुकावट तो नहीं है इसके इलाज में। अगर रुकावट है तो रुकावट को पहले दूर करते हैं। फिर उसके बाद बीमारी की वजह को देखते हैं कि वजह क्या है, डेंगू ने काटा है उसको देखते हैं हम। और वजह के बाद बीमारी क्या है, बीमारी उसमें प्लेटलेट्स नीचे आ गए उसको देखते हैं। फिर उसके बाद इलामात क्या है, इलामात ये है कि इसमें सर दर्द, बुखार है, सर्दी लग रही है बहुत तेज और जिस्म टूट रहा है, उल्टियाँ लगी हुई है, मैदे में दर्द है, तो ये इसके इलामात आ गए हैं। और फिर मरीज़ पे आते हैं, मरीज़ का रंग कैसा है, उसको शिवरिंग तो नहीं हो रही, उसको उसने खुद को लपेटा हुआ तो नहीं है, यानी मरीज़ को भी हम आ गए हैं। तो ये इस तरह अगर हम इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। और हमेशा के लिए कैसे ठीक होती है? होम्योपैथिक मेडिसिन एक इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करती है। जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, इसी तरह ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम दर्जा ब दर्जा आपका स्ट्रांग होता जाता है। जिस तरह हमने बता दिया, ऑब्स्ट्रक्शंस है, कॉजेशन है, डिजीज है, सिम्पटम्स है, मरीज है। तो मरीज तक पहुंचते पहुंचते ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस आप दूर करते हैं, तो मरीज कंप्लीटली कंप्लीटली क्योर हो जाता है। तो इंशाल्लाह इसी तरह की हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। ये अवेयरनेस के हमने ये एक प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है, इसका आगाज़ हमने किया है। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे और एक हर किस्म के सक्सेस केस जो हमारे पास आए हुए हैं विद विद प्रूफ के साथ हम पेश करेंगे, रिजल्ट के साथ पेश करेंगे कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था। इंशाल्लाह एक-एक चीज़ पे हम आप लोगों को ये चीज़ मुहैया करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।